कंप्यूटर ज्ञान सेवा में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार आज आपके लिए वर्ड का फिर से एक नए वीडियो लेकर आए हैं। तो पिछली क्लास में हमने जो पार्ट नंबर 1 था उसमें हमने होम टैब के बारे में सीखे थे। कट, कॉपी, पेस्ट ये सारे हमने यूज़ किया था। आज हम सीखेंगे इंसर्ट। इंसर्ट टैब में हम सीखेंगे 1 बाय 1 करके जितनी भी इसके अंदर ऑप्शन है सारे ऑप्शन को हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है इसमें पेज का कवर। पेज कवर में आप जैसा पेज का कवर आप लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप पेज का कवर यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज या तो इस पर क्लिक करके ब्लैंक पेज ला सकते हैं या फिर आप कंट्रोल एन से भी ब्लैंक पेज लेकर के आ सकते हैं। सॉरी, कंट्रोल एंटर से, कंट्रोल एन से न्यू पेज आता है। यहाँ पे कंट्रोल एन करके आप यहाँ पे नए पेज ला सकते हैं और कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट आता है। कंट्रोल एंटर करेंगे, जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पेज कितने हैं, एक पेज है। और जैसे इस पर आप ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देंगे तब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2 पेज हो गया टोटल। सेम काम यहाँ पे हम कंट्रोल और एंटर प्रेस करके कर सकते हैं। कंट्रोल और एंटर से हम यहाँ पर न्यू पेज ला सकते हैं। ठीक है। अगला हमारा जो है जिस पर हम आज पूरी वीडियो हमारी जो होगी वो टेबल के ऊपर ही होगा। टेबल को हम अच्छे से आज सीखेंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये टेबल का यूज़ हम जब किसी मार्कशीट बनाते हैं या कई कामों में हमें टेबल का यूज़ होता है। तो आज हमारी जो वीडियो होगी वो टेबल के ऊपर ही होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे टेबल पे क्लिक किया और यहाँ पर टेबल हम 2 तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जितनी भी रो एंड कॉलम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 3 कॉलम और 2 रो सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। या तो आप इंसर्ट टेबल में जाके जितनी रो और कॉलम लेना चाहते हैं उतनी रो एंड कॉलम आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 कॉलम एंड 3 रो लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 रो एंड 3 कॉलम आ चुके हैं। अब इसमें हमने सपोज इसमें एंटर कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे नेम टैब से आप अगले कॉलम में जा सकते हैं, क्लास। फिर आपने यहाँ पे टैब प्रेस किया, यहाँ हमने ले लेते हैं रोल नंबर। फिर यहाँ से टैब से नीचे आ गए तो यहाँ पर हम नाम की एंट्री कर रहे हैं, SONU सोनू। अब ये किस क्लास में है, 12th क्लास में। तो 12th क्लास हमने ले लिया। इसका रोल नंबर कितने हैं, 23, तो हमने 23 ले लिया। अब हमने ले लिया मोनू, इसकी भी ये 12th क्लास में तो हमने 12th क्लास। इसकी रोल नंबर कितनी है, 45। अब यहाँ पर हमने 3 रो एंड 3 कॉलम लिए थे जो हमारे अब फुल हो चुका है। और भी बचे कि मुझे इसमें एंट्री करनी है तो यहाँ इंसर्ट में जाकर के अगर हम टेबल लेंगे तो ये अलग से टेबल बन जाता है। उसके लिए जैसे आप देखिए बाहर अपने यहाँ पे क्लिक किया तो एक लेआउट का ऑप्शन आ रहा था, वो गायब हो गया। जैसे हम टेबल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमें लेआउट का ऑप्शन दिखेगा। अब लेआउट में आ जाते हैं यहाँ पे। अब इसमें ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। तो एबव एंड बिलो आप रो ले सकते हैं एंड लेफ्ट एंड राइट कॉलम ले सकते हैं। तो जहाँ पे एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अगर हमने यहाँ पर सपोज हमने यहाँ पे इंसर्ट एबव पे क्लिक किया तो जहाँ पे एक कर्सर है जस्ट उसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगा। या हमने बिलो पे क्लिक किया तो जहाँ पे कर्सर है उसके जस्ट नीचे एक रो हमारा इंसर्ट हो जाएगा। तो मुझे अभी एंट्री कहाँ पे करनी है, मोनू के बाद मुझे एंट्री करनी है। तो यहाँ पर हम किस पे क्लिक करेंगे, बिलो पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारा नया ऑप्शन, नया रो बन के आ गया। अब यहाँ पे हमने डाल देते हैं सुमित 12th। टैब लगाया कि हमने यहाँ पर रोल नंबर ले लिया 34। तो इस प्रकार से आप यहाँ से जितनी भी मर्जी उतनी आप इंसर्ट यहाँ से कर सकते हैं रो को। इसी प्रकार से अगर मुझे जहाँ पे कर्सर है, कर्सर के जस्ट राइट में मुझे कॉलम इंसर्ट करना तो यहाँ से हम कॉलम इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे अगर मुझे एक कॉलम नंबर और बढ़ानी है फ़ोन नंबर का तो यहाँ पे हम एक फ़ोन नंबर का हमने कॉलम नंबर बढ़ा दिया।
इसी प्रकार से मुझे अगर लेफ़्ट में लेना है तो लेफ़्ट में लेंगे। अब मुझे एक हेडिंग बनाने हैं, तो हेडिंग बनाने के लिए मुझे अब रो कहाँ चाहिए, तो जहाँ पे कर्सर उसके जस्ट ऊपर चाहिए, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो उसके ऊपर में हमारा ये आ गया, यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो गया। तो आपने यहाँ देखा इंसर्ट एबव एंड बिलो, लेफ्ट एंड राइट। अब इसको हम देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन हमारा है मर्ज। अभी देख रहे हैं कि ये मर्ज क्या है, अभी डिसेबल हो रखा है, तो ये इनेबल कब होगा, जब इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, अब ये देख रहे हैं इनेबल हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मर्ज। तो ये सारे जितने भी कॉलम था, सारे कॉलम को इसमें मर्ज कर दिया। अब इसके अंदर जो भी लिखना चाहते हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड, आप इसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो कंट्रोल ई प्रेस कर दें तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेल को क्या किया, मर्ज कर दिया। अब मुझे स्प्लिट सेल को स्प्लिट करना है। स्प्लिट मीन्स तोड़ना है। जब स्प्लिट करना हो, जैसे अब सोनू है, सोनू का 2 नाम है, सोनू एंड सुमन 2 नाम है, तो यहाँ से हमने स्प्लिट कर दिया। या मान लो कि हमें नेम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की एंट्री करना है, तो भी हम यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे हमने सोनू कुमार, तो यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम की हमने एंट्री कर दिया। तो स्प्लिट सेल जितनी यहाँ पर एक ही नहीं, जितनी अगर आप मान लीजिए इस कॉलम को 3 कॉलम में तोड़ना चाह रहे हैं, 4 कॉलम में तोड़ना चाह रहे हैं, तो 4 कॉलम में स्प्लिट हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा स्प्लिट टेबल। तो स्प्लिट टेबल से पहले हम एक बार इसकी जो ये टेबल बना हुआ है, इस टेबल के अंदर अब मुझे कलर फिल करने हैं। आप कलर भी फिल कर सकते हैं और इसके अंदर चाहे तो आप पिक्चर भी फिल कर सकते हैं। तो मुझे कलर फिल करने हैं, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी पे क्लिक किया। प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे। बॉर्डर एंड शेडिंग में चले गए और यहाँ पे शेडिंग पीछे की कलर चाहिए मुझे, तो यहाँ पे हम चले गए और इसमें जाके हम क्या करेंगे, तो कलर चूज करेंगे। हमने यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमारा है बॉर्डर, इसमें पेज बॉर्डर भी है। अगर इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो पूरे पेज में बॉर्डर आ जाएगा। मुझे किसकी बॉर्डर चाहिए, टेबल की बॉर्डर पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम आ गए, हमने सिंपल बॉर्डर पे क्लिक किया और यहाँ से हमने कलर चूज कर लिया। और इसकी ब्रीथ हमें कितनी रखनी है, जितनी हमें ब्रीथ रखनी है, शायद हम इसकी ब्रीथ को बढ़ा सकते हैं, ये हमने देन ओके। तो आप देख रहे हैं कि इसके पीछे का जो बैकग्राउंड कलर है, सिर्फ टेबल के बैकग्राउंड कलर हमने डाल दिया और इसका जो लाइन कलर है हमने उसको भी चेंज कर दिया। ठीक है, अब अगला ऑप्शन हम यहाँ पे स्प्लिट टेबल पे थे। स्प्लिट सेल का मतलब वो सेल को स्प्लिट करेगा, बट स्प्लिट टेबल कर्सर हमारे जहाँ पे होगी वहाँ से टेबल क्या होगा, तो स्प्लिट हो जाएगा। तो आप देख क्लिक कर देते हैं इस पर। जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ से 2 टेबल बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। अगला हमारा आता है ऑटो फिट। ऑटो फिट क्या है, अब जैसे देख रहे हैं यहाँ पे हमने रोल नंबर लिया, तो रोल नंबर में ये स्पेस जो है वो वेस्टेज स्पेस है, या ये स्पेस हमारा वेस्टेज स्पेस है। तो हम चाह रहे हैं कि जो हमने कंटेंट लिखा है उसी को उसके अंदर फिट कर दे। तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछेगा कि ऑटो फिट कंटेंट या ऑटो फिट विंडो, किस में आपको करना है। तो आप या फिर फिक्स कॉलम विथ के थ्रू करना है, तो यहाँ पे हमने कर देते हैं कंटेंट। जो हमने कंटेंट लिखा है उसी के अंदर ये फिट कर दे। ये आप चाहते हैं कि पूरी विंडो में, पूरे पेज में फिट हो जाए, तो पूरे पेज में जो पहले था ये पूरी पेज में, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग टेबल को फिट कर सकते हैं। जैसे मर्जी आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आप डिजाइन में आकर के चाहे तो पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे पेंसिल से मुझे किसी पर यहाँ पर एक कॉलम को डिवाइड करना, तो यहाँ से हम कॉलम पेंसिल का यूज कर सकते हैं। या इरेजर का यूज करना है तो यहाँ से हमने इरेजर का हमने यूज करके जो भी हमें मिटाना चाहते हैं इसको यहाँ से हम क्लिक करके मिटा सकते हैं। जैसे भी मिटाना चाहेंगे, यहाँ से इन दोनों को हटाना है तो यहाँ से इतने को हम हटा देंगे। कंट्रोल जेड से इसको हम बैक ले आ रहे हैं और इस इरेजर को हटाने के लिए बाहर क्लिक कर देंगे तो इरेजर यहाँ से फिर हट जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस टेबल का यूज़ हम अपने हिसाब से, जैसे हम कोई मार्कशीट बना रहे हैं या किसी कोई रिकॉर्ड वगैरह हम बना रहे हैं, तो हम टेबल का इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी आपने इसमें देखा कि किस प्रकार से हमने
टेबल इंसर्ट किया और उसके लेआउट में जा कर के जितने भी ऑप्शन थे सारे ऑप्शन को मैंने किस प्रकार से यहाँ पर वन बाय वन करके एक एक करके मैंने से देखा। यहाँ पे है शॉर्ट का ऑप्शन, तो शॉर्टिंग का होता है कि डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जैसा भी आप करना चाहेंगे असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहेंगे तो ये रोल नंबर आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये हमारा है टेक्स्ट का डायरेक्शन, जो हमारा जैसे रोल नंबर है तो इस रोल नंबर की डायरेक्शन को मुझे अगर चेंज करना है तो इस प्रकार से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन टेबल के अंदर में था जो मैंने वन बाय वन करके आपको समझाने की कोशिश किया। आज हमने पहले ही बताया था कि आज हमारा जो वीडियो होगा वो सिर्फ और सिर्फ टेबल पे हम फोकस करेंगे और मैंने इसको अच्छे से समझाने की कोशिश किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर इस कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप आपके वर्ड के सारी वीडियो आपके मिलते रहेंगे और आप स्टेप बाय स्टेप घर बैठे ही वर्ड सीख सकते हैं। धन्यवाद।